गिल साहब के साथ फिल्म बहुत की, अर्जुन देवा फिर मिलेंगे, और शिवम हमारी जो कुलभूषण गुप्ता के साथ मोस्ट ब्यूटी फिल्म वो भी आ रही है माननी को लेके, जो कि राजकुमार प्रोडक्शन हाउस इसीलिए खोला है कि यहाँ पे अभी स्ट्रगल का बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है मुंबई में। तो प्रोडक्शन हाउस खोलने का वक्त मेरा ये था कि अब हम काम अपनी मर्जी से करेंगे। और अभी क्या चल रहा है ट्रेंड, काट शाट, ये वो स्टोरी लाइन का कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिक कि हमें हमारा इस फिल्म में जो आपको देखने को मिला है, एक कहानी मिलेगी आपको, इसमें एक्शन भी भरपूर रहेगा, रोमांस भी रहेगा, थ्रिल भी रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे। शायद आप किसी सीन में भावुक भी हो जाए। जी आप क्या कहना चाहिए? तो ऑलरेडी सर ने तो सब कुछ कह दिया है और क्या ही कहूँ कि मूवी से मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली। बहुत अच्छी मूवी है, आप सब जाके देखिएगा। एक्शन है, रोमांस है, जैसे कि सर ने बोल दिया है। हमने सभी ने अपना 101% दिया है फिल्म में, और आर्टिस्टों ने भी बहुत मेहनत की है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, सब जगह पे अपना 101% दिया है। आरपी शर्मा जी हमारे एक्शन डायरेक्टर थे, दीपक शर्मा जी थे, उन्होंने बहुत कड़ा इनसे एक्शन स्टंट्स करवाए हैं और इनको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। बाकी आप सभी फिल्म में देखेंगे अभी। बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा कि जितना भी यंग टैलेंट है वो मिकी फ्लिक्स के पास आए, जो भी DOPs हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनको काम की खोज है। हमें भी न्यू जो टैलेंट है वो चाहिए, तो हम सभी का साथ देंगे, सभी हमारा साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सके सभी मिलजुल के। और ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स कि बॉलीवुड को एक अच्छा गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये फिल्म आपके मापदंड पे पूरी खरी उतरेगी, और मैं चाहता हूँ कि जो 200-300 रुपया खर्च करके जाएगा थिएटर में, उसको जो पैसों का जो वैल्यू है वो उसको पूरी वसूल हो जाएगी उसकी। क्योंकि एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि कोई भी निराश होकर फिर सिनेमाघरों से वापस नहीं आएगा। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म में बहुत सारे एक्शन है, ड्रामा है और मिस्ट्री है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये पिक्चर देख कर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको पिक्चर को देखने आए और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट करें, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, थैंक यू। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, खासकर गर्ल्स ने, हीरो ने, तो श्लाघा कीजिए और उनको मतलब मोटिवेशन कीजिए कि आगे आगे आए बच्चे। न्यू कमर्स जितने स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे बच्चे जितने भी हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत क्या है आपका मकसद, क्या मैसेज, क्या पिक्चर? मैसेज ये है कि एक तो हमारी जो पब्लिक है ना आजकल, जो बनाने वाले निर्माता निर्देशक हैं, जो वो है कि स्टोरी लाइन तो नहीं, सिर्फ मार काट ही दिखा रहे हैं। और हमारी फिल्म का जो मेन मकसद है कि हमने फिल्म बनाई है आर्मी के ऊपर। हमारा जो स्लोगन है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर कि जब एक सोल्जर आउट ऑफ ड्यूटी भी होता है तो उसका जो कर्तव्य है वो अपने देश को बचाना है, सर्वोपरि रख के, सभी अपनी फैमिली को तार पे रख के, सब कुछ ताक पे रख के अपने देश को बचाना उसका सबसे पहला धर्म है। इसलिए फिल्म का टाइटल जो है ब्लाइंड साइडेड रखा गया है, बस अंधकोश। और इसमें हमारा जो हीरो है वो एक ऑपरेशन के दौरान जिसमें कि उसे एक गल्फ टिप मिल जाती है, उसकी वजह से एक ह्यूमन एक्सप्लोजन में वो अपने आई साइट खो बैठती है। मैं एक्शन की बात करूँ तो एक्शन भी डिफरेंट आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की आपने। कहाँ शूट हुआ, कितना मिनट कंप्लीट हुआ, कितना सिनेमा हॉल में लगने वाले? ये कुछ पोर्शन हमने जम्मू कश्मीर में किया है, कुछ घोड़बंदर में किया है, फिर फ्यूचर स्टूडियोज़ में किया है, पंजाब में किया है, यूरोप में किया है। ये ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, मतलब पंजाब, महाराष्ट्र स्टेट में और हरियाणा में, और यूरोप में लगा लीजिए आप आर्मेनिया और जॉर्जिया कंट्री में। टाइटल नेम है जो पिक्चर के है, किस तरह आपने सोचे, कैसे नाम रखा गया? एक्चुअली पहले हमारा टाइटल था राजदार। राजदार क्या है कि टाइटल हमें कि रिन्यू का इन्होंने हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला इम्पा वालों ने, और राजदार टाइटल हमारे हाथ से निकल गया, इसलिए
ब्लाइंड साइडेड हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था, और ब्लाइंड साइडेड हमारे हीरो के ऊपर एक सटीक बैठता है, और एक अंधकोश मैं बोलता हूँ कि एक अंधा एक कॉर्नर होता है जहाँ पे कुछ राज छुपे रहते हैं, तो वो राज जानने के लिए पब्लिक को थिएटर में जाना पड़ेगा। एक हैवी बजट का आप फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि आर्मी आप यूज कर रहे हैं, आर्मी का ड्रेसेस हैं और बंदूकें हैं, एक हैवी बजट हो जाता है। आप दूसरी भी कुछ ले सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट जो रोमांटिक फिल्म होती है उसमें बजट थोड़े कम होते हैं, और आजकल चलन भी वैसा चलता है, बहुत कम फिल्में जो हैवी बजट की होती है इस तरह ले रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअली क्या था कि आरपी यादव बहुत बड़ा नाम है एक्शन मास्टर में, और दीपक शर्मा जी, तो हम किसी भी तरह किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। अगर बनाना है तो फिर अच्छे ढंग से बननी चाहिए। तो हमने जो हर एक चीज़ को, हर एक इवन कि हर एक सिंगल कैरेक्टर को जिसने एक छोटा सा भी रोल निभाया है, उसका भी हमने स्क्रीन टेस्ट लिया, उसको भी हमने क्लासेस ली हैं। 6 महीने तक क्लासेस चलती रही हमारी थिएटर्स में। उसके बाद जाके हर एक टेररिस्ट और एक आर्मी का जो जवान है उसको भी हमने बहुत बारीकी से सोच समझ के कास्ट किया। एक आप स्टार्ट में आ रहा था लाइन कि ये जो सत्य घटना पे आधारित है, अगर उस साइड से कुछ बता सके, कुछ ब्रीफ दे सके दर्शकों। ये एक हमारे एक लकीरें करके एक बुक आई थी, जिसमें कि एक पहले ये घटना वाकई में हो चुकी है कश्मीर में। तो वो इंसान एक आर्मी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट था, और उसके पास कुछ ऐसे राज थे, और जो कि वो उसने अपनी फैमिली गवा दी, मगर वो उसने उफ तक नहीं किया, और उसने अपनी पूरी फैमिली का बलिदान दे दिया, मगर उसने वो राज नहीं बताए। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उसको मैंने इसमें थोड़ा पोर्ट्रेट करने की कोशिश की अपने हीरो के ज़रिए। सर एक चीज़ और है कि आप मनोज कुमार जी से भी काफ़ी प्रभावित हैं, और उनको ये क्योंकि हमारा दोनों का डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रोल से जुड़ी हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप ऑडियंस को ही कहना चाहूँगी कि जो यंग जनरेशन है कि वो ज़रूर देखे मूवी के। हाँ जी, कि अच्छा है कि आगे यंग जनरेशन है जो कि ये न सोचे कि कोई दूसरे मतलब आप फिल्म लाइन से ही हैं, जहाँ आप कुछ भी है स्ट्रगलर हैं कि हम ये नहीं कर सकते। टैलेंट है तो हर बच्चा, हर लड़की लड़का आगे आ सकता है। एक्चुअली मिकी फ्लिक्स खोला ही इसीलिए गया है कि हम यंग लड़के लड़कियों को, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो आर्टिस्ट डिपार्टमेंट से हो, सभी को एक बराबर मौका दिया जाए। किस तरह सिलेक्शन हुआ आपको पिक्चर में, कास्टिंग की किस तरह सिलेक्शन किया आपने? हमने थ्रू आउट आप कह लो कि हमने पूरे वर्ल्ड में ही रखा था इसका, और इसमें जो बंदा शॉर्ट लिस्ट होकर है उसको बहुत से पड़ाव के ऊपर से होके आना पड़ा है, हर एक बंदे को, छोटे से छोटे रोल वाले को भी, और उसकी बड़ी बारीकी से सिलेक्शन हुई है। उसको जो कॉस्ट्यूम हमने फिल्म में यूज़ किया वही कॉस्ट्यूम पहना के, वही मेकअप करवा के उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया, वो डायलॉग्स परफॉर्म करवाए गए, और जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होता गया आगे, और उसको हम आगे कास्ट सर फिल्म 14 मार्च को रिलीज हो रही है, कहाँ का इंडिया में रिलीज हो रही है? ये थ्रू आउट इंडिया पे सभी स्टेट्स में, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, यूपी और इधर साउथ साइड में सभी जगह पे पैन इंडिया रिलीज है। फिल्म में गीत संगीत की बात करते, किसने किस संगीत दिया? इसमें म्यूज़िक दिया है उज्जवल राय चौधरी जी ने और मिस्टर मनोज कुमार भास्कर। इनने हमारा जो रिकॉर्डिंग हुई है गीत ऑडियो क्राफ्ट में और SPS स्टूडियोज़ में हुई है, बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे सलमान खान साहब के गाने रिकॉर्ड होते हैं, और बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, सभी को बहुत पसंद आएगा, लोगों की ज़ुबान पे चढ़ने वाला म्यूज़िक है। और फिल्म में देखा जाए तो इसमें अपने सिनेमा 14 मार्च को रिलीज किया, बहुत कम टाइम में जो पब्लिसिटी स्टार्ट की, इसका क्या? सर क्या है कि सिनेमा थिएटर्स मिल नहीं रहे हैं, सिनेमा थिएटर्स की इतनी मारामारी चल रही है कि फिल्में धड़ाधड़ बड़ी से बड़ी फिल्में आ रही हैं, और हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। हमने जो बनाया है वो हम पब्लिक की कसौटी पे खरे उतरेंगे। हमने जो हमें डेट मिली उस डेट के हिसाब से हमने वो एक रखा, और हमें अच्छा लगा कि ये 14 मार्च में फिट बैठ रही है, तो उसके हिसाब से हमने ये लॉन्च। बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार को आपने समर्पित किया पूरी फिल्म को, क्या वजह थी? बॉलीवुड के, क्योंकि मैं मनोज कुमार साहब की डायरेक्शन का शुरू से कायल रहा हूँ। उनकी कोई भी फिल्म आप ले लीजिए, क्रांति ले लीजिए, पूर्व पश्चिम ले लीजिए, उपकार ले लीजिए, वो उनकी टेकिंग का एक अलग ही था। राजकुमार खोसला साहब ले लीजिए, राज खोसला साहब ले लीजिए,
ये एक अपने आप में एक कंप्लीट मतलब कि डायरेक्टर थे। और मनोज कुमार साहब को मैं इसलिए क्योंकि उनका म्यूज़िक में सिलेक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्योंकि ये सारे गुण मुझ में भी है। और पिछले बर्थडे में मैं उनके पास होके भी आया था। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि मैंने उनकी हाथ की लिखी हुई रोटी कपड़ा और मकान की स्क्रिप्ट ली है उनके हाथों से आशीर्वाद लेके, जो कि मैं नेक्स्ट फिल्म में जो बनाने जा रहा हूँ वो रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर है। सनी देओल जी के साथ काफी फिल्म किया है, कैसा रहा उनके साथ वर्क करके आपका? सनी देओल साहब के साथ बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। देओल फैमिली बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है। उनकी होम प्रोडक्शन मैंने इंडियन में भी काम किया है, गदर में काम किया है, एक प्रेम कथा, मातु इस्लाम में काम किया है, दुश्मनी पहले जो आई थी उसमें काम किया है, आगे आने वाली जाट आ रही है और कई फिल्में आ रही हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ सनी देओल जी के साथ। तो सनी देओल जी ने जो गदर में चापा का लोग खड़ा था उसमें मदद किया था आपने उखाड़ने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पारिवारिक लोगों को सोच सकता सहयोग किए होंगे आप लोग? नहीं, वहाँ तो ये बोला गया था कि मील भर भगा के मैं लाया हूँ और हाथ तू लगाएगा, वो यही। आपका क्या ऐसा रोल था, जरा हमारे दर्शकों को बताएं जरा एक बार। गदर में एक्चुअली पहले तो मेरा जो था रोल वो जो अपने अमीषा पटेल के शौहर का रोल था, मगर किसी कारणवश मैं बोलना नहीं चाहता तो अनिल शर्मा जी के कुछ रिलेशंस में से कुछ आ गया था, तो हमारे रोल की अदला बदली हो गई थी। तो इसलिए मैं रोल को कोई छोटा बड़ा नहीं समझता, जो रोल मिले उसे बाखूबी निभाना चाहिए। जो कि राज कपूर साहब ने कहा है एक भंगी का रोल भी निभाना हो ना तो झाड़ू मारना आना चाहिए। क्या बात है। आपका विनर तो क्या क्या आने वाला है आपके हाथ में? हाँ जी, आपके प्रोडक्शन हाउस से और कुछ फिल्में बन रही है? हमारे प्रोडक्शन में अभी 4 फिल्में कतार में हैं, जो कि नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है वो पंजाबी फिल्म है, जो कि एक 2 भाइयों कहानी है, जो डिवीज़न के वक्त एक इधर आ जाता है और एक पाकिस्तान में रह जाता है। ये 1947 का। हाँ, इस फिल्म में आपने जैसे सनी देओल के साथ बड़े बड़े हीरो के साथ काम किया है, तो किसी बड़े सुपरस्टार को कास्ट क्यों नहीं किया, अपने बेटों को क्यों कास्ट किया? देखिए सर, जब एक बड़े स्टार को लिया जाता ना, वो एक बड़े सफ़ेद हाथी को पालने वाली बात हो जाती है। उनके साथ फिर 20-20, 25-25 लोग चलते हैं। मैं नहीं चाहता था कि अगर कोई हम शॉट हमारा रेडी है तो हम जाएं और वो उन पे मसरूफ़ हों, उनके साथ 20 लोग और आके मीटिंग में बैठे हों। मैं चाहता था कि मेरी फिल्म टाइम पे ख़त्म हो। वैसे जो रोलेक्स वाला रोल है पहले जैकी दादा करने वाले थे, जैकी दादा की कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी, इसी कारणवश वो कुछ नहीं कर पाए। फिर सेकंड में मेरे ऑप्शन में थे योगराज सिंह, जो यूवी के पापा हैं, क्योंकि पंजाबी फिल्म में हमने बहुत इकट्ठे काम किया एज अ मेन विलन। वो मेरे फादर की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया में किसी काम की वजह से मसरूफ़ थे, तो वो ऑन टाइम आ नहीं सके। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि आपको ही जंप करना पड़ेगा। तो मेरे लिए फिर बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो एज ए राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और फिर एक और मेरे साथ जुड़ गया कि मुझे एक्टिंग भी साथ में करनी तो थी। बचपन से ही करता था। तो फिर मैं ऐसे चैलेंज। आपने बेटा को कास्ट किया? हाँ जी। कितना आप दोनों कंफर्ट थे शूटिंग कर रहे थे उसमें? नहीं सर, इतना कंफर्ट जोन में तो नहीं था। जब एक्शन में हम आते थे दोनों आमने सामने तो बहुत दर्द होता जब मैं अपने बेटे को मारता था। मगर रियल में मारते थे क्या? रियल में तो कई बार तो रियल में ठुड्डे भी पड़ते थे, और वो ठुड्डे वो वहाँ पे नहीं पड़ते थे, यहाँ पड़ते थे। और कई बार मैं वहाँ पे चुप होकर एक साइड पे कॉर्नर पे जाके 2 आंसू बहा लेता था। मगर मैं अपने बेटे को भी बोला, बेटा अब हमारी परीक्षा का टाइम है, हमें एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लेके आने हैं। तो उसने अपना काम निभाया, मैंने अपना काम निभाया, बस। मैडम आप अपने बारे में बताएं, आप इस फिल्म में कैसे जुड़ी हैं? मैं जुड़ी क्या, मुझे जोड़ दिया गया। नमस्कार एक तो सबको। जुड़ी समझो कि जहाँ कैसे भी, और इनके बिना हो ही नहीं सकता। मेरे बिना तो कुछ नहीं। सबको टाइम पे मेरा था कि इनका सेट पे एज अ माँ का रोल था। सबको खाना पूछना, सबको ये सब ठीक ठाक है, सबको हर एक चीज़ को हल्लाशेरी देना और सारे क्रू को एक साथ बांध के रखना। इनका ये ड्यूटी बहुत बड़ी थी जो इन्होंने बाखूब निभाई है। दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप नए डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों को भी आप मौका दीजिए। हम आपके लिए कुछ एक नया चीज़ लेके, आउट ऑफ द बॉक्स है ये फिल्म। आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये फिल्म एक अलग ही जॉन की है। इसमें एक्शन, थ्रिल, इमोशन सब कुछ है। 1-2 सीक्वेंस तो ऐसे आएंगे कि पब्लिक रो डालेगी फिल्म में। और फिल्म में ये पैसा वसूल फिल्म है। एज ए ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जो भी 200-300 रुपया खर्च किया, क्योंकि हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं और बंक करके भी जाते रहे अपने टाइम पे,
मैं चाहता हूँ कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है कि जो वो पैसे लगा के जाए देखने और उनके वसूल हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। सर, इस फिल्म में किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा शूटिंग के दौरान? कठिनाइयों का तो हर सामना चीज़ तो ये है। ये देखिए परमिशंस लेना हाँ। बहुत बड़ी सबसे बड़ी होती है कि परमिशंस मिल जाए, फिर ऑडियंस, फिर अपने कास्ट को, अपना जो आर्टिस्टों को संभालना, क्योंकि कई जब ओपन एरियाज़ में हम शूटिंग करते हैं तो ऑडियंस शूटिंग नहीं करने देती। टेक्निकल कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कई बार कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो काफ़ी होता है, मगर फिल्म मेकिंग इज़ नॉट अ जोक, इट्स अ बिग चैलेंज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरी सभी मीडिया वालों से एक गुजारिश है कि आपके बिना हम अधूरे हैं। आप जब तक आप हमारे साथ हैं ना, तो हम किसी भी बुलंदी को छू सकते हैं। मीडिया के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। क्या बात है। जैसे माँ और बच्चे का होता है ना साथ, वैसे प्रोड्यूसर और मीडिया का जय साथ। श्री राम। जैसे जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री श्री राम, राम। जय श्री राम। जैसे मैंने सेट पे सबको संभाला, ऐसे हमें आप ऐसे आप हमें संभालिए। एक जरा वीडियो बीच में आइए। बहुत बढ़िया लगा मिलके आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बिना तो हम अधूरे हैं। चलो पहले बाहर है, उसको अंदर भेज दो। अंदर। जी मैम, सबसे पीछे पहले तो पूरी खड़े टीम यार, को पहले। बहुत बधाई। और जितना मैं पिक्चर देखा, आपके काम खास तौर पे तालियां बजाने के लायक, कितनी खूबसूरत बेहतरीन काम की। इस पिक्चर से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या उम्मीद रखेंगे? आपको क्या लगता है कि आप ऑब्वियसली बताइए। हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए और दुनिया में, वर्ल्ड में अच्छे से फेमस हो जाए और सब पसंद करे इस मूवी को। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाली हैं और ये कितनी फिल्में अभी तक आ चुकी हैं आपकी? मैं बेसिकली दिल्ली से रहने वाली हूँ और ये मेरी तीसरी मूवी है। कौन सी और और दो आई हैं? 2 मैंने टॉलीवुड्स करी है और एक बॉलीवुड है और एक फीचर्स फिल्म है मेरी। कैसे लगा वो फिल्में करनी चाहिए? बचपन से शौक था या फिर एक बार कुछ मिला है? एक्चुअली ड्रीम तो बचपन से ही है ऑब्वियसली, बट स्टिल हीरोइन और लाइक एक्शन ट्रेलर जो इस मूवी में मैंने किया है, वो ही मैं चाहती थी बचपन से कि एक ऐसा एक्शन ट्रेलर कुछ करूं, तो वो ही मुझे मिला है। Action और के ये साथ- अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी है एक्चुअली। एक्शन के साथ आपका ग्लैमर भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच। बस मूवी का काम है। पिक्चर जो किस हुआ तरह है। कास्ट हुआ पिक्चर में? कैसे पिक्चर मिला आपको? ये पिक्चर कैसे मिला आपको? ये पिक्चर मुझे ऑडिशंस के थ्रू ही मिला है और ऑडिशंस दिया, उसके बाद सिलेक्टेड हुई, देन मूवी मिल गई, दैट्स इट। किस तरह बॉन्डिंग रहा? कैसे रहा आपका हीरो के साथ? किस तरह बॉन्डिंग रहा आपका? देखिए, पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, रिलेशंस बहुत अच्छा है सबके साथ। हम प्रोड्यूसर, मैम और हीरो को एक्टर जो भी बाहर है, अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है यहाँ पे, सबके साथ बहुत मजा आया आपके काम सीन करके। ज्यादातर कहाँ शूट हुए हैं? इंडिया या इंडिया आउट ऑफ इंडिया? नहीं, इंडिया में भी हुए हैं और यूरोप में भी हुआ है, सब जगह हुआ है। फिल्म के हीरो जो उदयवीर सिंह जी, हाँ जी। आपके साथ उनका क्या कम्युनिकेशन था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुझे काम करके और दे इट्स अ बेहतरीन एक्टर, आई गेस हम कह सकते हैं। ये आपके किरदार के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी? यार, इसमें मुझे बहुत एक्शन करना पड़ा, जिसमें मैं बहुत इंजर्ड हुई हूँ, बहुत मेहनत लगे मेरी, ये कह सकते हैं। बहुत इंजर्ड हुई हूँ ड्यूरिंग शूटिंग, ड्यूरिंग प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करी है हमने और वो आपको मूवी में पता चल जाएगा कितनी प्रैक्टिस करी है एक्चुअली। के.डी. संधू जी फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी और थैंक्स टू सर ऑब्वियसली, और पूरी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी। सर का नेचर बहुत अच्छा है, सर ने मतलब ये मूवी बहुत ही दिल से बनाई है और उन्होंने डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बनी है। That's it. मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? अपने बारे में बताएं पहले। जी, मेरा नाम चित्रा शर्मा है और मैं भी दिल्ली से रहने वाली हूँ। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है, हम लोगों की पूरी जान लगी है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि हमने इतनी मेहनत की है और मैम ने भी काफ़ी मेहनत की है इसमें। एक्शन है, थ्रिलर है, ड्रामा है, एवरीथिंग, आपको सारी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये मेरी फर्स्ट मूवी है, उससे पहले मैंने वेब सीरीज़ की हैं और एड्स किए हैं। तो के.डी. संधू जी ने मुझे ये ऑफ़र दिया कि आप करेंगे ये मूवी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस मूवी। तो आज जो है मैंने मूवी करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका ट्रेलर देखा मैंने, तो अभी अगर आप भी ये पिक्चर देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हमने कितनी मेहनत के साथ ये पूरा काम किया है। तो आई एम श्योर कि आपको भी ये मूवी पसंद आएगी।
फिल्म के संगीत कैसा है, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इसका संगीत भी और म्यूजिक भी, एवरीथिंग जो भी है हमारे संधू सर ने किया है साथ में, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सारी चीज़ें एकदम से परफेक्ट हैं। तो आपको देखेंगे तो आप खुद पता चला जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं दर्शकों से, कुछ कहना चाहेंगे? क्या ही बोल सकते हैं यार, बस आप लोगों के हाथ में, बस आप लोग आप प्लीज जाइए, सपोर्ट हमें कीजिए, पसंद थोड़ा सा कीजिए, प्यार कीजिए, ये मूवी के That's लिए it. सपोर्ट कीजिए और आप देखेंगे तो और भी लोगों को दिखाएंगे ऑफ कोर्स। तो बस यही कहना चाहते हैं कि हमें एप्रिशिएशन मिले आप लोगों से। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक वहीं पे वहाँ से बुला रहे हैं, जरा वीडियो निकाल लो। अच्छा, हाँ, ठीक आप दोनों वहाँ रहिए, दोनों चल जाइएगा। स्लो मोशन, थोड़ा स्लो। चलिए चलिए जी, बोलिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अपने सारी फैमिलीज को साथ लेके जाइए, क्योंकि ये फैमिली मूवीज़ है, ठीक है। एंड हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। तो इस होली पे ही हमारी पिक्चर रिलीज़ हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। हैप्पी होली फ्रॉम माय साइड। होली के शुभ अवसर पे हमारी फिल्म आ रही है 14 तारीख को और हमारी तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और होली के साथ आप हमारी फिल्म को एंजॉय करें, देखें। हमारी यही आप लोगों से विनती है ना। बहुत बहुत हैप्पी होली। सर, आपका क्या किरदार फिल्म में? मैं फिल्म में एक आर्मी डॉक्टर हूँ और छोटा सा ही रोल है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल में डॉक्टर बनना आपको? नहीं अब मेरी उम्र नहीं रही कुछ और बनने की। आपके बाजू में तो इन्होंने खड़ी इन दोनों का इलाज करना है। बस इनको कभी मैं डायरेक्ट करूंगा क्या बात। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डायरेक्शन का है। मैं फिरोज खान का चीफ असिस्टेंट रह चुका हूँ और 2017 से ही एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात है, जी। क्या बात है। यूपी फाइल्स में मैं एक गैंगस्टर का रोल किया था मैंने, वो कट गया। अच्छा, और एक मराठी फिल्म आ चुकी है दंगा, और ये तीसरी फिल्म आएगी और 2 मेरी फिल्में आने वाली और हैं, जिसमें 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट है और हैं। केडी संधू जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? केडू संधू साहब एक पैशनेट और फिल्म बनाने का जुनूनी आदमी है और बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ उन्होंने फिल्म बनाया है। इसको लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, प्रोड्यूस भी किया है और पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी फ्रेम तक वो मतलब इसमें मेहनत करते रहे हैं। और ऐसे जुनूनी आदमी को मैं चाहता हूँ कि फिल्म को सफलता मिले और वो और भी फिल्में बनाएं जो दर्शकों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली। मिलेंगे होली के दिन।